ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, इस साल 2023 में 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन 500 सालों के इतिहास के बाद 5 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। यानी कि इस दिवाली पर धन की देवी माता लक्ष्मी जी 5 राशि वाले लोगों को विशेष रूप से धन का लाभ कराएगी। यानी कि उनको अचानक से धन का लाभ होगा और साथ ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा। विवाह का योग भी निश्चित होगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन से है वो 5 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत दिवाली के बाद से ही पलटने वाली है। उनकी किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। तो एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, इस बार दिवाली पर सबसे बड़ा तो त्रिग्रही महासंयोग बन रहा है जिसमें भगवान सूर्य देव, मंगल देव और बुध देव तीनों ही ग्रह एक साथ एक ही भाव में विराजमान होंगे। और इसी के साथ इस बार दिवाली पर कलात्मक राजयोग, बुधादित्य राजयोग और आयुष्मान योग का निर्माण भी हो रहा है। उसके अलावा धन कारक योग बनने से कई राशियों की किस्मत एकदम से ही पलटने जा रही है। तो चलिए जान लेते हैं दिवाली पर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है। उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, इस बार दिवाली पर जो त्रिग्रही महासंयोग बन रहा है ना, यह कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। कर्क राशि वाले लोगों के 5वें भाव में यह त्रिग्रही महासंयोग बन रहा है जिससे आपको धन से जुड़ा कोई भी अच्छा और शुभ समाचार प्राप्त होगा। इस बार दिवाली के बाद से ही कर्क राशि वाले लोगों को धन का लाभ होगा और साथ ही वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी। अगर कोर्ट कचहरी के कोई भी मामले या विवाद वगैरह चल रहे हैं ना, तो उसमें भी सफलता की उम्मीद आपके लिए ही बन रही है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और कई दिनों से अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज है या लोन वगैरह है ना, तो उसको भी आप चुका सकते हैं। त्रिग्रही महासंयोग बनने से आप लोगों के भाग्य में बढ़ोतरी होने के साथ साथ नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की प्राप्त होगी। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो आपको उसमें प्रमोशन मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी और आपके नीचे के जो सबऑर्डिनेट है ना, दोनों का ही सहयोग मिलने के कारण नौकरी में आपको अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त होगी। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, इनकम में सुधार होगा। उसके अलावा अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे स्वयं का हो या पार्टनरशिप का व्यापार हो, दिवाली के बाद आपको अपने व्यापार में जबरदस्त रूप से धन का लाभ होगा। जहां पहले आप अपनी दुकान पर ग्राहकों का इंतजार किया करते थे, लेकिन अब दिवाली के बाद से ही कुछ पोजीशन ऐसे बनने जा रही है कि आपको खाना खाने तक का समय नहीं होगा। कई दिनों से आपके जो भी अटके हुए कामकाज थे तो वो पूर्ण होंगे। और उसके अलावा जो भी अविवाहित लोग हैं, कर्क राशि वाले कुंवारे लोग हैं जो विवाह योग्य आयु में आ चुके हैं ना, उनके लिए विवाह का योग भी सुनिश्चित होगा। उसके अलावा सस राजयोग बनने से आपके घर में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेगी। मान लीजिए आपके घर में कोई भी बड़ी संपत्ति खरीदना है या कोई भी बड़ी चीज खरीदनी है ना, और कई दिनों से आप इच्छा पाले हुए थे, तो इस दिवाली पर यह इच्छा आपकी पूर्ण होगी। दाम्पत्य जीवन में कोई भी अड़चने आ रही थी तो वो भी दूर होगी और साथ ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। धन की बचत होगी और धन की बचत होने से अगर आप कोई भी बड़ी संपत्ति खरीदना चाहते हैं ना, तो उसका लाभ भी आपको मिल सकता है। इनकम के स्रोत आपके बढ़ेंगे और अटका हुआ या रुका हुआ पैसा जो कई दिनों से फंसा हुआ था ना, तो वो भी आपको वापस मिल सकता है। चलिए जान लेते हैं दिवाली के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं?
उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है। और यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर लोन हो चुका है, मोटा कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होते होते बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में दाम्पत्य सुख में हमेशा कमी बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, या किसी से आप प्रेम करते हैं और उससे अपना लव मैरिज करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो विवाह से पहले अगर आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दिवाली के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों, कन्या राशि वाले लोगों के लिए दिवाली पर बनने वाला त्रिग्रही संयोग किसी भी वरदान से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि एक तो यह योग आपकी राशि के तीसरे भाव में बनने जा रहा है, इसलिए इस समय नवंबर के महीने में आपको साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको अपने परिवार का और भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, तो वहीं कुछ राशि वाले लोगों को विदेश में करियर बनाने के लिए भी कुछ सुअवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर भी आपके जो बड़े अधिकारी है वो आपसे प्रसन्न होंगे, और साथ ही कन्या राशि वाले लोगों की कोई भी इच्छाएं हैं जो बहुत दिनों से दबी हुई थी ना, तो वो नवंबर दिसंबर में पूरी होने की संभावना है। साथ ही आप जो भी प्लानिंग बना रखे हैं, योजनाएं हैं, उसमें भी सफलता प्राप्त होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भौतिक सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, और उसके अलावा व्यापार में आपका जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो 2 गुना बनेगा। सस राजयोग बनने से आपको आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा और कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। आपके लिए उपाय बताया गया है कि अगर आपके जीवन में स्थिरता नहीं है तो दिवाली के दिन 2 कमल गट्टे लेकर उनको माता लक्ष्मी जी के मंदिर में अर्पित करें और माता लक्ष्मी जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। चलिए जान लेते हैं दिवाली के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नो, ने, नो, या, ये और यो से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी त्रिग्रही महासंयोग बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। एक तो यह योग आपकी राशि में ही बन रहा है, दूसरा वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए त्रिग्रही संयोग होने से धन का लाभ होगा, आपके साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो भी बढ़ेगा, आपके जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना कि विदेशी स्रोत से आपको धन का लाभ भी मिल सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उनके लिए तो ये गोल्डन टाइम आप मान सकते हैं। बाकी वृश्चिक राशि वाले अगर विदेश में नौकरी करने के लिए अप्लाई कर रखे हैं या विदेश में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं ना, तो भी ये 2 महीने आपके लिए लाभ देने वाले होंगे। साथ ही आपके लिए जो त्रिग्रही संयोग है वो 7वें भाव में पड़ रहा है, जिससे आपकी मैरिड लाइफ में भी खुशियां बनेगी। इसके अलावा जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होगा, और उसके अलावा करियर में लाभ प्राप्त करने के लिए आपके जो प्रयास है वो सफल रहेंगे। और वहीं जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं ना, उनको प्रमोशन मिलने का भी संकेत बन रहा है। मतलब आपके अपने कार्यस्थल पर कोई भी नई और बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। और साथ ही जो भी व्यापारी है, जो पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं ना, उनके लिए तो यह समय बहुत ही अच्छा और शानदार रहेगा। साथ ही जो व्यक्ति अविवाहित है, कुंवारे हैं, उनका विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। दिवाली के बाद जैसे ये देव उठनी एकादशी आएगी ना, उसमें आपको विवाह का योग निश्चित होगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो विवाह की बातचीत है वो भी चल सकती है।
चलिए बात कर लेते हैं दिवाली के बाद अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मित्रों, दिवाली पर जो ये महासंयोग बन रहा है ना, ये मकर राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा और खास रहेगा। इस दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी भगवान की कृपा से आपको धन और ऐश्वर्य दोनों की ही प्राप्ति होगी और इसके अलावा परिवार के साथ आपका जो समय है ना, वो बहुत ही अच्छा बीतेगा। मकर राशि वाले लोगों के लंबे समय से अगर कोई भी काम जो कि रुके हुए थे या बनते बनते बिगड़ते जा रहे थे ना, ऐसे लोगों के कामकाज एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं। करियर की बात करें तो यहाँ पर आपके काम को देखते हुए आपको बोनस मिल सकता है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से व्यापार में भी खूब मुनाफा प्राप्त होगा। इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे और साथ ही बिजनेस में आपको कोई भी बड़ी डील साइन हो सकती है। धन की बचत कर पाने में भी आप पूर्णतया कामयाब बनेंगे। आपके लिए उपाय बताया गया है कि आप लगातार अगर कर्ज के बोझ में उलझ रहे हैं तो धनतेरस के दिन शमशान के आसपास अगर कोई भी कुआं है ना, तो उसका जल लाकर किसी भी पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं, जिससे आपको उस कर्ज से जल्द छुटकारा बनेगा और ज्योतिष का जो महत्वपूर्ण योग बनने से आपको धन का लाभ होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः मित्रों।